मेरा नाम है राकेश दमे और आपका स्वागत है आयस क्रांति पर। और चलिए आज हम जो है बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी हमें कमेंट में कि अपना जो रूम है उसका टूर कराओ। तो चलिए आज रूम बताता हूँ मैं, मेरी रूम किस तरीके से मैंने रखी है और मेंटेन की है और कैसा माहौल बनाया है ताकि मेरी जो पढ़ाई है उसको अच्छे से एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट आजू बाजू रख के उसमें मेरी जो है पढ़ाई अच्छे से हो। तो बिल्कुल चलिए आज रूम टूर करते हैं हम और देखते हैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट की रूम कैसी होती है। हम रहते हैं एक 4 मंजिली बिल्डिंग में जिसमें सबसे ऊपर जो है हम यहाँ पे रहते हैं। ये हमारा दरवाज़ा है। अंदर जाएंगे तो हमें यहाँ पर हमने स्टिकर लगाया हुआ है राम जी का। तो एक पावन नाम लेते हुए हम अंदर जाते हैं तो हमेशा आते हैं तो यहाँ पर नाम ज़रूर पढ़ते हैं राम। अब हम चलते हैं यहाँ पर। उसके बाद जैसे हम अंदर आते हैं तो दरवाज़ा जो है मैं क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ पर। तो आते बराबर ही हमें क्या दिखेंगे यहाँ पर, तो हमें मंदिर दिखता है। तो मैंने रूल बनाया है कि मैं यहाँ आऊँगा, जब जब आऊँगा तो घर में आते बराबर मैं यहाँ पर एक बार घंटी बजाता हूँ इस तरीके से। और अब मैं आपको रूम दिखाता हूँ। तो ये पहले तो आते बराबर यहाँ पर किचन है, तो मैंने एक कैलेंडर यहाँ पर लगा लिया है। उसके बाद में कुछ मोटिवेशन वाली जो बातें हैं, मैं जो दिल को फील हुई है वो मैंने यहाँ पर लिखी है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है सब्जी जो मैं खाना मैं मतलब हफ्ते भर जो है खुद का खाना मैं तो खुद ही बनाता हूँ। तो यहाँ पे लिख दिया है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे क्या क्या बनेगा। और यहाँ पर डाला है कि ब्रेकफास्ट में लंच में और डिनर में जो है वो क्या क्या होगा। यहाँ पर ये मेरे कुछ स्टडी गोल्स हैं कि मॉर्निंग में इतने घंटे पढ़ना है, आफ्टरनून में इतने और इवनिंग में इतने, पूरे मिला के 9 घंटे में हमारी बढ़िया पढ़ाई होनी चाहिए। और ये कुछ हमारा इस तरीके से किचन जो है वो हमने रखा है मेंटेन। आप देखेंगे, थोड़ा दूर से दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये एक ही बार में एक विंडो में पूरा किचन आ गया। बड़ा पॉश मेंटेन किया हूँ। टेबल है यहाँ बैठने के लिए, बैठ के खाना बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हमने मिक्सर ले लिया है यहाँ पर। ये मैंने पिछले साल ही ले लिया था। और हाँ, खास बात आपको बता दूँ, ये मैंने पिछले साल जो स्कूल में काम किया था तो वहाँ पे मेरी जो अर्निंग्स हुई थी तो ये मैंने हर चीज़ खुद के पैसे से खरीदी है, जो यहाँ पे आपको दिख रही है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक केटल ले लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पानी गर्म करना पड़ता है हमें बार बार। उसके बाद ये हमारा एक कुकर है इलेक्ट्रिक वाला, वेलस्पायर कंपनी का। इस तरीके से हमने एक रैक लेके रखी है, इसमें हमने पूरी चीज़ें मेंटेन की हैं यहाँ पर। यहाँ पे पूरे मसाले हैं, बर्तन है। उसके बाद यहाँ पे प्लेट्स है इस तरीके से, या कुकर का पॉट है। यहाँ पे मैंने अलग अलग मसाले जो है नियरली मैं 10 तरह के मसाले यहाँ पे मेंटेन किया हूँ। तो ये इस तरीके से आपको मैं उससे भी खोल के दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा मेरी डिटेलिंग मैं किस हद तक चले गया हूँ। मेरा पागलपन क्या बोलता है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़े मसाले मेंटेन किए गए हैं खाने में। अब मैं जो है 2 महीने कितने, मैं यहाँ पर 4 महीने हो गए भी रह रहा हूँ। तो 4 महीनों में मैंने खाना बनाना सीखा है। उसके पहले मुझे थोड़ी सब्जी बनाना आती थी पर रोटी कभी नहीं बनाई। पर अभी मैं रोटी बनाना भी जो है अच्छे से बनाता हूँ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये मेरी रोटी है, ऐसी मैं बनाया था सैंपल, ये उसका ये है। और फिर अब आ गया इधर, मैं बर्तन धो के मैं यहाँ पे एक अलग सा रखा है, इसमें मैं यहीं पे धो कर रख देता हूँ। बेसिंग है यहीं पे कर लेते हैं। एक हाइजीन के लिए पॉट रखा हुआ है, इसे क्लीन करने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। एक टाइमर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। सुबह सुबह मैं पानी गर्म करने के लिए यहाँ एक रॉड लगाता हूँ इमर्शन वाली, तो यहाँ पे मैं 20 मिनट्स का टाइमर लगाता हूँ। सबसे मॉर्निंग का फर्स्ट रूटीन जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। शुरुआत के 1 घंटे में मैं मोबाइल जो है वो नहीं यूज़ करता हूँ, सिर्फ इसको फॉलो करता हूँ। तो 10 मिनट में ब्रश करने का, 10 मिनट में जो है टॉयलेट वगैरह सब निपटा देने का। उसके बाद झाड़ू मारने का 5 मिनट, सॉरी 10 मिनट, तो आधा घंटा हो गया। उसके बाद 15 मिनट में जो है बर्तन जो होते हैं रात के उसको क्लीन कर लेने का फास्ट में यहाँ पर। और उसके बाद फिर 15 मिनट में जो है, तब तक के पानी गर्म हो जाता है यहाँ पर 15 मिनट में। और फिर 15 मिनट जो आखिरी का होता है बात करके पूजा कर लेने का। तो ये पूरा करके हम 1 घंटे में चकाचक हो जाते हैं। 5 बजे उठने का, 6 बजे हम जो है स्टडी के लिए तैयार है। उसके बाद ये जो है हमारा एक क्लीनिंग एरिया वाला डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे जो है हमने एक ब्रूम रखा है उसे उठाने का, और फिर यहाँ पर एक जो है डस्टबिन रख दिया है। सबसे पहले हम पूरा जो रूम है उसे क्लीन कर लेते हैं। अब हम जो है दूसरी रूम देखते हैं। यहाँ पर एक चाबी का जो है इम्पोर्टेंट चाबियाँ मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। इंडिया से प्यार करते हैं इसलिए आई लव इंडिया वाला ढूंढ के निकाला। मोबाइल रखने का होल्डर जो है, उसके बाद इस तरीके से एयर टाइट वाले डब्बे रखे हैं। इसमें मैं अलग अलग जो है आप देखेंगे यहाँ पे चावल रखा हुआ है, यहाँ पर गेहूं का आटा रखा हुआ है।
अलग अलग मसाले, ब्रेकफास्ट का सामान है, चने वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद ये पानी की जो है हमारी कैन है। और इस तरीके से हमने जो वॉल है उसके ऊपर में जो है मैप्स जो है लगा के रखे हैं। चलते फिरते में हम यहाँ पर देख लेते हैं मैप्स को। उसके बाद ये जो है हमारी दोनों चेयर जो है लेके रखी है, कभी कभी यूज़ करने के लिए, बैठने के लिए ऊपर जाना है तो। ये रॉड के लिए मैंने यहाँ पर एक जुगाड़ बना लिया है, यहीं पे रॉड लटका के रखता हूँ ताकि नीचे ठंडा हो जाता है। और ये मेरा न्यूज़पेपर का जो है बुक्स का स्टैंड है। उसके बाद इधर कूलर वगैरह रखा हुआ है इस तरीके से। और ये मेन रैक है जिसमें मैक्सिमम सामान जो है वो रखा हुआ है, किताबें रखी हुई है एज स्टॉक की तरह। उसके बाद अब हम आएंगे हमारी मेन रूम। ये एक हमारे आइडियल को यहाँ पर लगाया हुआ है। उसके बाद अब आते हैं हम हमारी मेन रूम में। तो मेन रूम में आप जैसे आएंगे तो ये रूम को सबसे वाइब्रेंट मैंने रखा है एकदम जो है दिखने में। तो अब देखते हैं एक साइड से। तो यहाँ पर मैंने जो मेरे करीब की जो चीज़ें हैं, जो भी मेरे दिमाग में थॉट्स आए हैं वो मैंने यहाँ लिख देता था। यहाँ पे मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून और इवनिंग के हिसाब से टाइम टेबल लगे हुए हैं। यहाँ पर सैटरडे का अलग टाइम टेबल लगा हुआ है, संडे का अलग टाइम टेबल लगा हुआ है। और उसके बाद इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है मोटिवेशन वाली जो चीज़ें हैं वो लगाई है। हमने यहाँ पर संविधान जो है उसका प्रीएम्बल इंग्लिश में, यहाँ पर हिंदी में, और बाद में जो है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है जिनको ड्राफ्ट जिन्होंने किया उनकी यहाँ पर फ़ोटो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर। और उसके बाद फिर यहाँ पर हमारा है ऑल ईयर प्लानर 2024 का। इसमें पूरे डेट्स जो है हम लिखते चल रहे हैं। एक लाइन मतलब एक महीने की लाइन है, तो एक साल, एक झलक में पूरा एक साल दिख जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमने हनुमान जी की जो है पोस्टर जो है लगाया हुआ है। सुबह मॉर्निंग में उठते वक्त डायरेक्टली हमें हनुमान जी दिखते हैं। उसके बाद एक सेकंड कैलेंडर। इसके बाद ये है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट टूल, आपके रूम में ये होना चाहिए, स्टडी टेबल और चेयर। तो आप स्टडी टेबल और चेयर अलग अलग लेने जाएंगे तो उससे अच्छा आप ये ले लीजिए, एक ही बार में काम हो जाएगा। और मैंने अराउंड 2200 रुपये की ली थी ये, तो इसी पे काम हो जाता है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से मैंने आगे का जो है वो मेंटेन किया है। आप देखेंगे यहाँ थोड़ा जुगाड़ बनाया हुआ है। अभी विंटर का टाइम चल रहा है तो मैंने छोटा USB फैन ले लिया था, तो गर्मी होती थी इसलिए, पर अभी बंद है। और ट्यूबलाइट जो है इस तरीके से लगाया है, आप देखेंगे यहाँ पे ऐसा। और उसके बाद नेताजी जो है सबसे बड़े आइडियल हमारे इस प्रिपरेशन के, क्योंकि इन्होंने भी जो है UPSC जो है वो एग्ज़ाम उनके ज़माने में 1921 में जो है दी थी और तब पास की थी। 4th रैंक आई थी, ऑल इंडिया रैंक। तो हमने यहाँ पर जो है लगाया था, ये पिछले साल हमने ली थी। उसके बाद थोड़ा एक इधर में मोटिवेशन टाइप का बोर्ड जो है वो मैंने बनाया है। उसके बाद एक काउंटडाउन ट्यूबलाइट का खोखा लिया था, उस पर ऐसे पेजेस चिपका दिए थे मंथ वाइज, और उनको क्रॉस करते चल रहा हूँ मैं यहाँ पर। और यहाँ पे तो इनको तो आप सब लोग जानते ही है, हमारे रिस्पेक्टेड मिसाइल मैन। उसके बाद ये है हमारी जो है पूरी एक शेल्फ। बुक्स प्रॉपर रखना बहुत ज़रूरी है, अलग अलग यहाँ पर सब बांटे गए हैं। जैसा आप देखेंगे यहाँ पे भी लिखा हुआ है वीकली रिवीजन की ये बुक है। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है मंथली रिवीजन की जो है किताबें मैं वो यहाँ मेंटेन करता हूँ। यहाँ आप देखेंगे तो डेली रीडिंग वाली जो बुक्स है वो यहाँ पे रखी गई है, तो इस हिसाब से। फिर मैंने यहाँ पर एक नीचे सीरीज़ लगा ली है, आप देखेंगे जो काफ़ी लुक जो है इनहेंस कर लेती है। ये नियॉन लाइट वाली सीरीज़ है, इसको मैंने जो है टेप मार के यहाँ पे चिपका दिया है। और एक छोटी सी वॉच लगाई है, मॉर्निंग में उठते बराबर मैं यहाँ पे सबसे पहले टाइम देखता हूँ और मोबाइल में अलार्म लगाता हूँ। उसके बाद तो अब हमारे पास यहाँ 2 मोड है। एक मोड फिर जो है हमने एक दूसरी सीरीज़ भी है हमारे पास छोटी वाली जो USB पे चलती है। तो अभी हम लाइट बंद करते हैं तो आप देखेंगे ये है हमारे रूम का नज़ारा। तो अगर हम ये बड़ी सीरीज़ बंद कर लेते हैं तो देखते हैं, देखिए कितना, जब मैं रात को सोता हूँ तो मैं ये सीरीज जो है शुरू कर देता हूँ तो देखिए रूम इस तरीके से दिखती है। तो ऐसा है हमारा पूरा रूम और ये हमारा हेडक्वार्टर। तो आपको ये रूम टूर कैसा लगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब मैंने तो आपको मेरी पूरी हर एक दुनिया दिखा दी, तो ये ज़रूरी भी होता है क्यों दिखाना, क्योंकि जब तक आपका माहौल जो है आजू बाजू का अगर वो क्लियर नहीं है और एकदम साफ़ सुथरा नहीं है और प्रॉपर नहीं है
तो आप प्रिपरेशन जो है एनर्जेटिक नहीं रहेगा, वो ऐसे माहौल में करेंगे तो उससे अच्छा एक खिलखिलाता जो है आपका वातावरण हो सराउंडिंग का, तो आप जो है आपकी प्रिपरेशन में एकदम चार चांद लग जाते हैं, चमक चमक लग जाती है पूरी। देखिए आपको लाइट किस तरीके से चमक रहा है। तो और एक आइडिया भी मुझे देना था यूपीएससी एस्पिरेंट्स को कि आपके रूम आप कैसे मेंटेन करें ताकि जो है आपकी प्रिपरेशन और आसान हो जाए। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखो। जय हिंद।